एक बहुत बड़े खुले बाड़े में 3 गेंडे दिखाई दिए। एक बड़े गेंडे की नाक पर बड़ा सा सींग था। साथ वाले बाड़े में लंबी गर्दन वाला एक जिराफ धीरे धीरे टहल रहा था। एक दूसरा जिराफ पेड़ से पत्तियां तोड़कर खा रहा था। गेंडे, सींग, गर्दन, जिराफ और पत्तियां को रेखांकित करना है। अब तीनों एक बड़े बाड़े के पास में पहुँचे जहाँ 3 गेंडे थे और एक बड़े से गेंडे की नाक पर सींग बना हुआ था और साथ वाले बाड़े में 2 जिराफ थे, जो एक धीरे धीरे टहल रहा था और दूसरा पेड़ से पत्तियां तोड़कर खा रहा था। सरिता दादाजी का हाथ खींचते हुए भीड़ के निकट ले गई। वहाँ एक छोटे बाड़े में 2 भालू गुलाटियाँ लगा रहे थे। भालू को गुलाटियाँ लगाते देख लोग तालियां बजा रहे थे। अब सरिता अपने दादाजी का हाथ खींचते हुए भीड़ के पास में ले गई। वहाँ पर एक बाड़े में 2 भालू गुलाटियाँ लगा रहे थे, सिर के बल उल्टा सीधा हो रहे थे। भालू को गुलाटियाँ लगाते देख लोग तालियां बजाने लग गए थे। फिर हम मछली घर देखने पहुँचे। मछली घर के अंदर शीशे के 50 बड़े बड़े बक्से थे जिसमें पानी भरा था। अलग अलग बक्सों में अलग अलग प्रकार की अनेक रंग बिरंगी मछलियाँ तैर रही थीं। दादाजी ने बताया, इनमें से कुछ मछलियाँ समुद्र में पाई जाती हैं और कई विदेशों में। मछली घर, शीशे, 50 बक्से, रंग बिरंगी समुद्र और विदेशों को रेखांकित करना है। मछली घर यानी एक्वेरियम, जो कांच का बक्सा होता है उसे। तो वो सब मछली घर के पास पहुँचे। वहाँ शीशे के कांच के 50 बक्से पड़े थे और उनमें पानी भरा था और बहुत सारी अलग अलग तरीके की मछलियाँ उसमें थी। तो दादाजी ने बताया कि इनमें से कुछ विदेश में पाई जाती हैं और कुछ समुद्र में। कुछ और आगे एक बड़ा सा ऊंचा पिंजरा था। उनमें रंग बिरंगी कई प्रकार की चिड़ियाँ थीं। सरिता बोली, देखो वह हरे रंग का तोता। दादाजी ने कहा, हाँ उधर देखो, वह सफ़ेद वाला विदेशी तोता है, इसे काकातुआ कहते हैं। जब वे कुछ आगे बढ़े तो उसमें रंग बिरंगी कई चिड़ियाँ पिंजरे के अंदर बंद थी और वहाँ एक हरे रंग का तोता भी था, जिसे देखकर दादाजी ने कहा, ये सफ़ेद तोता है, ये विदेशी तोता है और इसे काकातुआ भी कहते हैं। फिर हमने मोर और शुतुरमुर्ग भी देखे। महेश बोला, दादाजी शुतुरमुर्ग तो सबसे बड़ा पक्षी होता है ना? ये संबोधन चिन्ह लग रहा है बच्चों। दादाजी ने कहा, हाँ। चिड़ियाँ, विदेशी काकातुआ और शुतुरमुर्ग को रेखांकित करना है। अब वो आगे बढ़े तो वहाँ पे मोर और शुतुरमुर्ग था। तो महेश ने कहा कि दादाजी, महेश सबसे बड़ा पक्षी होता है ना शुतुरमुर्ग? दादाजी ने कहा, हाँ। एक जगह कई हाथी सजे धजे खड़े थे। उन पर महावत भी बैठे थे। महावत पैसे लेकर लोगों को हाथी की सवारी करा रहे थे। हमने भी हाथी की सवारी की, बड़ा मज़ा आया। वहीं पास में खाने पीने की दुकानें लगी थीं। दादाजी ने हमारे लिए आइसक्रीम खरीदी। महावत, लोगों, सवारी, मज़ा, दुकानें, आइसक्रीम, इनको रेखांकित करना है। अब कुछ आगे गए तो वहाँ पर एक जगह पर हाथी सजे धजे खड़े थे और उन पर महावत भी बैठे थे। महावत जो हाथी की देखभाल करता है और वे लोगों को हाथी की सवारी करा रहे थे। हमने भी हाथी की सवारी करी और बहुत मज़ा आया। और फिर उन्होंने दुकान लगी थी, वहाँ से आइसक्रीम खरीदी, खाई और चलते चलते हम सब थक चुके थे। हम चिड़ियाघर से बाहर आए और ऑटो रिक्शा पकड़कर घर वापस आ गए। ऑटो रिक्शा रेखांकित करना है।
जब वे चलते चलते थक गए तो सब चिड़ियाघर से बाहर आए और ऑटो रिक्शा पकड़कर घर वापस आ गए।